देखिए बाबू, आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं विशेषण को, है ना। संज्ञा पढ़ लिए हैं, वर्ण पढ़ लिए हैं, शब्द आपका कंप्लीट हो गया है और सर्वनाम कंप्लीट हो गया है और हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं क्या, विशेषण। ठीक है, तो विशेषण में ये जानेंगे हम लोग, जो भी विद्यार्थी संज्ञा नहीं पढ़े हैं या सर्वनाम नहीं पढ़े हैं उनको थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक एक दूसरे से क्या होता है, लिंकअप होता है। तो जो संज्ञा पढ़ेंगे उसके बाद में आप सर्वनाम पढ़िए और सर्वनाम के बाद फिर आप क्या जानेंगे, विशेषण। ठीक है, अब कहता है क्या कि विशेषण विशेषण तो विशेषण देखिए, सबसे पहले आप एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि आपको लिखने में क्या होगा, सुविधा होगा। ठीक है, और इसको लिखने में सुविधा होगा, आपको लिख लीजिएगा अच्छे तरीके से, स्क्रीनशॉट ड्रॉ करके, स्क्रीनशॉट लेकर के फिर कॉपी में से नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, बोला गया क्या कि विशेषण, तो विशेषण का अर्थ विशेषता होता है। विशेषण जैसे ही बोलेंगे ना तो विशेषता हुआ। जैसे बोले विशेष कोई चीज है, जैसे प्रतिदिन हम लोग दाल भात चावल, दाल भात सब्जी खा रहे हैं, लेकिन किसी दिन विशेष चीज बनता है। या जैसे हम लोग अपने परिवार में रहते हैं लेकिन कोई विशेष गेस्ट मेहमान आ जाते हैं, तो क्या हम लोग बोले कि आज हमारे यहाँ कोई विशेष चीज है या कोई विशेष प्रोग्राम है। तो वही वाला विशेषण शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो विशेषता से, विशेष। ठीक है, तो विशेषण का अर्थ होता है क्या बाबू, आपका विशेषता। अब आगे बोला गया है क्या, विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण क्या है। तो देखिए, जो भी शब्द होगा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता हो। कोई संज्ञा के बारे में, जैसे राम है तो राम काला है, तो राम संज्ञा है ना, और संज्ञा के बारे में कोई चीज बताया, विशेषता बताया। आप अच्छा लग रहे हैं तो आप क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, और अच्छा क्या हो गया, विशेषण हो गया। ठीक है, तो बोला क्या, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता हो तो उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे आप है ना, आप मोटा हो गए हैं, तो या मैं बहुत मोटा हो गया हूं, या मैं बहुत लंबा हो गया हूं, है ना। तो मैं जो शब्द है ये क्या है, आपका विशेषण है, सॉरी सर्वनाम है। और सर्वनाम की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि मैं कैसा हो गया हूं, लंबा हो गया हूं, मैं पतला हो गया हूं, मैं मोटा हो गया हूं, है ना, वह काला धोती पहना हुआ है ना। तो ये जैसे बोले श्याम पढ़ने में तेज है, तो तेज क्या है, आपका विशेषण है। ठीक है, तो बोला क्या है कि जो भी शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता हो उससे हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। उससे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे में भारी, है ना, मीठा, लंबा, दयालु, काला, उजला, मोटा, पतला, चौड़ा, है ना। तो ये सब जो शब्द है आपका, ये क्या है, विशेषण है। कंप्लीट है। अब देखिए, एक नोट में मुख्य बात क्या बताया गया है कि विशेषण का उपयोग संज्ञा के बिना, देखिए संज्ञा ही नहीं बल्कि संज्ञा या सर्वनाम बोलेंगे, है ना। विशेषण का उपयोग जो है संज्ञा या सर्वनाम के बिना नहीं हो सकता है, कभी होगा ही नहीं। जैसे अब बोले अच्छा, बोले क्या, अच्छा, तो अच्छा विशेषण है, लेकिन कोई इसको चाहिए ना, संज्ञा या सर्वनाम। मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं, तो जब अच्छा जो शब्द आया तो किसके साथ में आया, सर्वनाम के साथ में। या बोले सीता लंबी है, ठीक है, तो सीता लंबी है, तो लंबा क्या है, विशेषण है, और सीता क्या है, सीता आपका संज्ञा है। तो संज्ञा या सर्वनाम के बिना विशेषण का उपयोग हो ही नहीं सकता है।
अब एक बार फिर से आप समझते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या कहता है? गुणवाचक विशेषण, जिसमें गुण का बात करेगा। किसी के अंदर में क्या होता है? गुण होता है ना, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे? गुणवाचक विशेषण। ठीक है। अगला नंबर क्या है आपका? सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम से संबंधित रखेगा। अगला तीसरा नंबर है आपका संख्यावाचक विशेषण, जो संख्या के बारे में बतलाएगा। और चौथा नंबर है परिणामवाचक विशेषण, जो नाप तोल के बारे में क्या करेगा? बताएगा। ठीक है। तो इस तरह से विशेषण के कितने भेद हुए? 4 भेद आपका कंप्लीट हो गया, है ना। अब देखिए, सबसे पहला नंबर में आपका दिया क्या है कि गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण बोला है। पहला नंबर में क्या बोला है कि गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहेंगे? देखिए, विशेषण है तो विशेषण के कितने भेद हुए? 4 भेद है। अब ये 4 भेद में हम लोग बारी बारी से चारों को पढ़ेंगे और इसके बाद में फिर क्या कंप्लीट करेंगे कि पहला गुणवाचक विशेषण है, दूसरा सार्वनामिक है, तीसरा संख्यावाचक और चौथा आपका क्या है? चौथा है आपका परिणामवाचक विशेषण है। देखिए, तो गुणवाचक विशेषण ने क्या बोला है कि जिस शब्द से, रट्टा नहीं मारिएगा, आप समझिए कि जिस शब्द से कोई संज्ञा या सर्वनाम के, कोई संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दशा, स्वभाव इत्यादि का क्या हो? बोध हो, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। नहीं बोलते हैं कि राम का चेहरा गोल है, तो राम क्या है? संज्ञा है। और राम के अंदर जो एक गुण छिपा हुआ है कि उसका चेहरा कैसा है? गोल है। बोले कि सोहन पढ़ने में तेज है, तो सोहन एक लड़का है, जो सोहन आपका क्या है? संज्ञा है, लेकिन पढ़ने में क्या है? वो तेज है, तो उसके अंदर में एक क्या है? गुण है। ठीक है। अब बोले सीता बहुत सीता मोटी है, या बोले कि सीता मोटी है, तो सीता का हम दशा बताए हैं। बोले राम दयालु है, पूछेगा क्वेश्चन कि राम दयालु है, इस वाक्य में कौन से विशेषण का प्रयोग किया गया है? तो राम दयालु है, यानी कि दयालु उसका क्या बता रहा है? कि स्वभाव का। बोले कि सोहन काला है लेकिन दयालु है, तो इसमें 2 को विशेषण हो गया कि काला भी है और दयालु भी है। तो उसमें कोची का बता रहा है? गुण बता रहा है। उसके अंदर में क्या छुपा हुआ है? गुण छुपा हुआ है। ठीक है। देखिए, बोला क्या है कि जिस शब्द से, कोई शब्द ही तो सबसे बड़ा चीज है, कोई शब्द ऐसा बोले, तो जिस शब्द से कोई संज्ञा या सर्वनाम की गुण, दशा या स्वभाव को क्या करता हो? दर्शाता हो, बतलाता हो, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें गुण, दशा, स्वभाव इत्यादि का क्या होता है? बोध होता है। जैसे देखिए, हम बोले कि अगला, पिछला, पुराना। बोले राम पुराना शर्ट पहन करके आया है, तो राम के अंदर में ये क्या बताया? दशा देखा उसका कि जो शर्ट पहना हुआ है ना, वो कैसा पहना है? तो पुराना पहने हुए है, उसकी दशा ठीक नहीं है। आइए बाबू, हम लोग एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं और इसके बाद आपको बारी बारी से चैप्टर बाय टॉपिक आपको क्लास मिलता रहेगा। देखिए, बोला क्या है कि विशेषण। ठीक है। तो विशेषण का अर्थ क्या होता है? तो विशेषण का अर्थ होता है विशेषता। विशेषण का अर्थ क्या होता है?
विशेषता होता है। अब देखिए विशेषण में क्या बोला है कि जो भी शब्द, कोई शब्द, ऐसा शब्द हम बोल दिए, ठीक ना, जिससे क्या कि संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताएगा, वो विशेषता बता रहा है। विशेषता में उसके बारे में बता रहा है। कोई संज्ञा शब्द जैसे राम, तो राम क्या है, संज्ञा है, और ओकरा बारे में बता रहा है। कोई टीचर होते हैं ना, तो टीचर का क्या होता है, कोई टीचर, एक टीचर दूसरे टीचर का तारीफ कर देते हैं, तो क्या हो गया, वो टीचर संज्ञा है। और अगला टीचर के बारे में आप तारीफ किए तो उसमें विशेषण जोड़े यानी विशेषता जोड़े, या किसी का शिकायत कर देते हैं हम लोग, है ना। तो बोला क्या कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को क्या करता हो, बतलाता हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषण बोला है कि संज्ञा या सर्वनाम के बिना इसका उपयोग हो ही नहीं सकता है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के बाबू, गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक और परिणामवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में क्या बोला है कि जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दशा, स्वभाव, विचार इत्यादि का क्या हो, बोध हो, तो हम लोग उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हम बोले किसी का कि है ना, या बोलते कि नहीं कि फलाने या बेचारा बहुत अच्छे हैं, तो उनका एक विचार है, तो विचार इनके अंदर में क्या छुपा हुआ है, गुण है। न बोलते हैं कि कोई आदमी जो है उसको बोलते हैं कि सोहन या फलना या राम या चिल्ला, अलग अलग बोलते हैं कि फलना, या उनका विचार बहुत अच्छा है, वो दयावान है। तो दयावान आपका क्या है, विचार ही तो है उनका, दयालु है, निर्दयी है, उसका विचार है, नेचर को समझा रहा है, तो उसके अंदर में क्या है, गुण है। बोलते दिखने में सुंदर है, तो सुंदर क्या है, वो विशेषण है, लेकिन चोर है, वो विशेषण है। दिखने में सुंदर है लेकिन चोर है, तो आपका इसमें विशेषण ही दर्शाया गया। तो इस पीछे जितना भी बात हम बोले तो इस सब के सब गुणवाचक विशेषण का है, गुणवाचक विशेषण का। आज का क्लास यहीं तक रहा बाबू, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में, और आपको लेकर के आएंगे तीनों क्लास, परिणामवाचक, संख्यावाचक और क्या, सार्वनामिक। ठीक है।